फर्स्ट स्लाइड, जैसा कि आपको पता होगा, फर्स्ट स्लाइड है हमारा व्हाट इज कोडिंग। कोडिंग क्या होता है। देन मैं आपको सारे पॉइंट वाइज में डिस्क्राइब की हूँ, ताकि आपको पॉइंट वाइज में समझाने से ये होता है कि हमें चीज़ें इजीली समझ में आ जाती है और टू द पॉइंट बातें लिखी रहती है, इसलिए मैं पॉइंट में इसको डिस्क्राइब की हुई हूँ। देन फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू पुट और राइट समथिंग इन कोड। मतलब किसी भी चीज़ को अगर कोड के फॉर्म में लिखते हैं तो वो कोडिंग है, बट यहाँ हम कंप्यूटर कोडिंग की बात कर रहे हैं। सेकेंड है टू यूज अ पार्टिकुलर सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग थिंग्स। कोडिंग करने के लिए हमें एक पार्टिकुलर सिस्टम की ज़रूरत होती है कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। कोडिंग इज a skill where you give the instruction, the step in a task and translate it into a language. कोडिंग एक स्किल है जहाँ हम किसी भी चीज़ को, मशीन्स को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होता है, द स्टेप इन ए टास्क के फॉर्म में होता है, एंड ट्रांसलेट इट इनटू ए लैंग्वेज, और ये एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड सिंस कंप्यूटर्स डू नॉट कम्युनिकेट लाइक ह्यूमन। उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर उस बात को समझ पाए, क्योंकि कंप्यूटर ह्यूमन है नहीं जो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत कुछ समझता होगा, तो उनको हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में ही, उनके ही लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देते हैं, उनको बताते हैं कि आपको कौन सा काम करना है। दे कम्युनिकेट इन ए लैंग्वेज called binary and it is uses 0 and 1s। कंप्यूटर जो लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 0 and 1 को ही समझ पाता है। बाइनरी का मतलब होता है दो, तो कंप्यूटर दो ही लेटर समझता है, जो है 0 and 1। ये दो नंबर पे ही कंप्यूटर काम करता है। कोडर्स राइट द इंस्ट्रक्शंस यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कोडर्स होते हैं, कोडर्स कौन होते हैं, जो कोडिंग करते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, इंसान होते हैं। तो कोडर राइट करता है इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए। यहाँ मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसलिए अंडरलाइन करती हूँ क्योंकि इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी, क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये वर्ड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोडिंग क्या है, एक प्रोसेस है। किस लिए ये प्रोसेस किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करने के लिए, वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने के लिए, यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो बात हमने ऊपर बताया हुआ है वही यहाँ पे शॉर्ट में बताया है। देन हमारा नेक्स्ट स्लाइड आ गया है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा व्हाई कोडिंग। कोडिंग की ज़रूरत क्या है, कोडिंग हमें क्यों करना है। देन देखते हैं। कोडिंग इज ए बेसिक लिटरेसी इन द डिजिटल एज। डिजिटल एज का बेसिक लिटरेसी है कोडिंग। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि बेसिक लिटरेसी का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट बेसिक लिटरेसी है, हिंदी के वर्णमालाएँ बेसिक लिटरेसी है, वैसे ही प्रोग्रामिंग करने का सॉफ्टवेयर डेवलप करने का बेसिक लिटरेसी कोडिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर किड्स टू अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू वर्क विथ एंड अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी अराउंड देम। ये किड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल के टाइम में किड्स के आसपास डिजिटल टॉयस हैं, डिजिटल थिंग्स हैं, तो उनमें ये कैपेसिटी डेवलप करेगा कि उनके आसपास जो भी टेक्नोलॉजी है वो कैसे वर्क कर रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हैविंग चिल्ड्रेन लर्न कोडिंग एट यंग एज प्रिपेयर देम फॉर द फ्यूचर।
अगर चिल्ड्रन को हम यंग एज से ही कोडिंग के बारे में बताने लगेंगे तो उनके फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आगे चल के उनको कोडिंग बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा, ये वर्ड उनके लिए न्यू नहीं होगा। देन चलेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कोडिंग हेल्प चिल्ड्रन विथ कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, मैथ, राइटिंग एंड कॉन्फिडेंस। कोडिंग चिल्ड्रंस को इन बातों में भी हेल्प करता है, जैसे कि कम्युनिकेशन करने में, क्रिएटिविटी करने में, मैथ सोल्व करने में, राइटिंग में एंड कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट आल्सो टीचेस देम हाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज मैथ इन ऑर्डर टू सोल्व प्रॉब्लम्स इन ए लॉजिकल एंड क्रिएटिव वे। ये उनको ये भी सिखाता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो मैथ को कैसे क्रिएटिव वे और इजीली सोल्व कर देते हैं लॉजिकली। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, यूज ऑफ कोडिंग। कोडिंग का यूज क्या है? तो आपको पहले समझ में आ गया होगा, जो वाई कोडिंग एंड व्हाट इज कोडिंग में हमने बताया, तो वही चीज़ यहाँ शॉर्ट में यूज ऑफ कोडिंग के फॉर्म में बताया गया है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। कोडिंग इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग विद कंप्यूटर। पीपल यूज कोडिंग to give computer and other machines instructions on what action to perform। जैसा कि व्हाट इज कोडिंग में हमने बताया था कि कंप्यूटर को हमें समझाना पड़ता है, या फिर कोई भी मशीन है तो वो खुद से काम तो करता नहीं, हमें उसके अंदर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डालना होता है या कुछ ऐसा मशीन डाला होता है, इंस्ट्रक्शन फिट किया हुआ रहता है जिसके कारण वो खुद से काम करते हैं। तो कोडिंग इसीलिए यूज किया जाता है उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि आपको क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है। वो सॉफ्टवेयर के थ्रू समझ जाते हैं कि उनको अब ये काम करना है। जैसे हमें कंप्यूटर से सिंपल कॉपी पेस्ट भी करना है, अगर कॉपी ऑप्शन पे हम जाके क्लिक करते हैं तो उनको ये बात समझ में आता है कि हमें इस वर्ड को, इस लाइन को, या जो भी एक वर्ड भी हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो उन सारे को कॉपी करता है जितना हम कॉपी करने को बोलते हैं, और फिर पेस्ट कर देते हैं जिस जगह पे जाके वो पेस्ट कर देता है पूरा का पूरा। तो ये सॉफ्टवेयर कॉपी और पेस्ट का बना के डाला गया है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वी यूज इट टू डेवलप द वेबसाइट। कोडिंग को यूज करते हुए हम लोग वेबसाइट्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप बहुत सारे वेबसाइट देखते होंगे शॉपिंग के लिए, amazon.com है, flipkart.com है, गेमिंग के लिए बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ से बच्चे गेम्स डाउनलोड करते हैं। तो ये सारे कोडिंग के थ्रू ही बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू डेवलप मोबाइल एंड कंप्यूटर ऐप्स। कोडिंग के थ्रू जितने भी मोबाइल्स पे ऐप हैं या कंप्यूटर पे ऐप हैं उसको कोडिंग के थ्रू ही डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है, टू डेवलप अदर टेक्नोलॉजी वी इंटरेक्ट विथ एवरी डे। और वो सारे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं जो हम डेली उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसका यूज हम डेली लाइफ में कर रहे हैं। टू डेवलप वीडियो गेम। कोडिंग को यूज करते हुए हम वीडियो गेम को भी डेवलप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि आपको फर्स्ट स्लाइड में हमने एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट स्लाइड में इसको मैं डिफाइन करूँगी। तो यहाँ पे आ गया व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको भी पॉइंट वाइज में डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस एंड अदर सिंटैक्स यूज्ड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है, कमांड्स है, इंस्ट्रक्शंस है एंड अदर सिंटैक्सेस को यूज करके एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। अब ये सेट ऑफ रूल्स क्या है? रूल्स मतलब क्या है? घर में भी रूल्स बनाया जाता है ये काम करने के लिए,
ये काम आपको कैसे करना है, रूटीन्स बनाए जाते हैं, कब क्या करना है। तो ये हो गया सेट ऑफ रूल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, उसको लिखने के लिए कुछ कमांड्स होते हैं, उसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एंड बहुत सारे सिंटैक्स होते हैं, और ये सारे मिला के डेवलप करते हैं हम लोग एक सॉफ्टवेयर को। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस एंड एप्लीकेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हम वेब पेजेस एंड एप्लीकेशन को भी क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कोडिंग एक एक वर्ड को बोलते हैं और बहुत सारे कोडिंग मिलके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। तो अगर कोडिंग से वेब और ऐप को डेवलप कर सकते हैं तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी। देयर आर मेनी लैंग्वेजेस यूज्ड इन प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट जो ज़्यादातर पॉपुलर है मैंने उसको यहाँ पे उसका एग्जाम्पल मैं दी हुई हूँ। तो फर्स्ट है सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह के होते हैं? देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गिवन बिलो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली 2 टाइप्स के ही होते हैं, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज एंड दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये दोनों के बारे में जानते हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर वेरी क्लोज टू मशीन कोड 0 and 1 आर कॉल्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसा कि पहले ही हम लोग बताए थे कि कंप्यूटर सिर्फ 2 नंबर समझता है, जो कि जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, वो होता है 0 and 1। तो जो लैंग्वेज ये 0 और 1 के क्लोज होते हैं, जिनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिस लैंग्वेज में, उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर इन बाइनरी फॉर्म। जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ होता है इन लैंग्वेजेस में, वो बाइनरी फॉर्म में होता है, यानी कि सिर्फ 0 and 1 में। द एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। ये 2 लैंग्वेज है जो कि लो लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, जो कि 0 and 1 में लिखा होता है। एक है मशीन लेवल लैंग्वेज एंड दूसरा असेंबली लैंग्वेज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, क्या है हमारा मशीन लैंग्वेज क्या है? The instructions in binary form which can be directly understood by the computer CPU without translating them is called a machine language or machine code. The instruction in binary form, जो instruction binary form यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में मशीन्स को हम देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, which can be directly, वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है कंप्यूटर का CPU से। कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है? CPU होता है। तो जो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाए, जिसके लिए हमें ट्रांसलेटर का ज़रूरत ना पड़े, तो वो क्या कहलाता है? मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मशीन लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे जनरेशन आते हैं, तो ये मशीन लैंग्वेज जो होता है वो फर्स्ट जनरेशन में आता है।
Machine language is the fundamental language of the computer, and the program instructions in this language is in the binary form, that is 0 and 1. मशीन लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडामेंटल है, जो कि इंस्ट्रक्शंस, जिसमें इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ रहता है. दिस लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर. ये सारे जो भी, ये ऐसा नहीं होता है कि एक कंप्यूटर के लिए जो बातें लिख दिया वो सारे कंप्यूटर पे वो ही बातें काम करेंगी. नहीं, हर प्लेटफॉर्म की अलग अलग लैंग्वेज लिखा जाता है. मतलब कोडिंग हर कंप्यूटर के लिए इन मशीन लैंग्वेज में अगर लिखा जाता है तो चेंज हो जाता है, एक ही कोडिंग काम नहीं करेगा. इट इज़ नॉट ईजी टू लर्न द मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज को लर्न करना ईजी काम नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको 0 and 1 के फॉर्म में लिखना होता है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. अब चलते हैं नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं. क्या है इसका एडवांटेज? द ओनली एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज इज दैट द प्रोग्राम ऑफ मशीन लैंग्वेज runs very fast because no translation program is required for the CPU. ये जो मशीन लैंग्वेज होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि इसके बीच में इमीडिएटर, जो कि हम बार बार बात कर रहे हैं ट्रांसलेटर के बारे में, वो मशीन लैंग्वेज में यूज ही नहीं होता, क्योंकि ये तो डायरेक्टली उस लैंग्वेज में लिखा होता है जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है. इसीलिए वो टाइमिंग सारी बच जाती है, ट्रांसलेटिंग टाइमिंग, और ये बहुत फास्ट हो जाता है. डिसएडवांटेज क्या है मशीन लैंग्वेज का? हेयर आर सम ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेजेस. डिसएडवांटेज इसके कई सारे हैं, जिसका कुछ का डिस्कशन यहाँ पे किया गया है. मशीन डिपेंडेंट. फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं. हर मशीन के लिए अलग अलग वर्क करेगा. जैसे कि हेमोपैथ का अगर किसी ने मेडिसिन यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि हेमोपैथ का दवाई अगर फीवर का है तो जैसे एलोपैथ का यूज करते हैं, पैरासीटामोल ले लिया, क्रोसिन ले लिया, सारे के ऊपर काम कर जाएगा. बट हेमोपैथ एक ही मेडिसिन हर इंसान को नहीं दिया जाता है. हर इंसान पे अलग अलग मेडिसिन दिए जाते हैं. अगर हेमोपैथ में अगर चाहे उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, उनके जो खाने का रहने का तरीका है, उनका जो मेंटल स्थिति है, वो सारे को देखते हुए डॉक्टर रीड करते हैं और फिर उनको मेडिसिन देते हैं. हर इंसान के लिए अलग अलग होता है. वैसे ही ये मशीन लैंग्वेज भी ठीक वैसा ही होता है. हर प्लेटफॉर्म के लिए, हर कंप्यूटर के लिए अलग से कोडिंग करनी पड़ती है. तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी ये है. द इंटरनल डिज़ाइन ऑफ एवरी कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी other types of computer. Machine language also differ from one computer to another. Hence, after becoming proficient in the machine language of one type of computer, if a company decides to change to another type, then its programmer will have to learn a new machine language and would have to rewrite all existing program. जो बात हमने अभी आपको समझाई वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी क्या बोलती है कि क्योंकि हर कंप्यूटर का स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं, उसके रैम अलग हैं, हार्ड डिस्क अलग हैं, और भी बहुत सारे इंटरनल है, मदरबोर्ड हैं, क्या क्या लगे रहते हैं. तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अनुसार उनका कोडिंग मशीन लैंग्वेज में अलग हो जाता है और प्रोग्रामर को फिर से स्टडी करनी होती है और उसके अनुसार फिर राइट करनी होती है. तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई. ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसको मॉडिफाई करना भी. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू करेक्ट और मॉडिफाई दिस लैंग्वेज. चेकिंग मशीन इंस्ट्रक्शंस टू लोकेट एरर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड
टाइम कंज्यूमिंग। अगर कोडिंग में कोई एरर आ गया तो इसको चेक करना ये एरर कहाँ पे है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जिसके कारण टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम। अ कंप्यूटर executes machine language program directly and efficiently. It is difficult to program in machine language. A machine language programming must be knowledgeable about the hardware structure of the computer. सेम ऊपर वाली बातें ही यहाँ पे भी लिखी हुई है कि ये क्या होता है, कंप्यूटर एक्सिक्यूट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम डायरेक्टली एंड इफिशियंटली। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम। मशीन लैंग्वेज को प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मस्ट बी नॉलेजेबल अबाउट द हार्डवेयर, और उसके हार्डवेयर के बारे में हमें पहले जानना पड़ता है, उस कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये इतने मेन डिसएडवांटेज हैं मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं और कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको जितने सारे आज ट्यूटोरियल दी गई, अगर कोई भी वर्ड्स नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपके कमेंट देखकर आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।